आज रमजान है, आज देश का कोई भी मुसलमान युवा या कोई भी आज मौलवी कह दे कि आज से मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। लेकिन जो लोग बिहार में ऐसे कुर्कित करते, बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र के झंडे और बैनर लगा के इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो बिहार में ये हुआ है, ये हमारी रामनवमी को ये पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश में दंगा कराना चाहते हैं। आज अगर बताइए, मौलवी तौकीर रजा के ऊपर अगर एफआईआर हो जाती है कि अगर इस देश का मुस्लिम युवा अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो उनके ऊपर ऐसे बयानों पे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब यही बागेश्वर बाबा आए दिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दों पे, आए दिन ये लड़ाई, आए दिन दंगों कहता है 4 बच्चे पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, एक तरफ बागेश्वर बाबा कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए। प्रधानमंत्री जी आए दिन कहां सोए रहते हैं? प्रधानमंत्री से देश की जनता पूछ रही है कि जब देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है तब आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार केवल तोड़ना चाहते हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहिए। आपको दिक्कत क्यों है हनुमान चालीसा से? आप तो खुद पंडित जी हैं, आपको तो चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो। देखिए, हनुमान चालीसा का पास हमारी आस्था है, लेकिन आस्था ये नहीं है हम सड़क पे आके प्रदर्शन करें, सड़क पे हम राम की हो जाए, रामायण पढ़े सड़क पे बैठ के, या किसी के दरवाजे पे जाके हनुमान चालीसा पढ़े। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश भर में रामनवमी के शुभ अवसर पर यात्राएं निकाली जा रही थीं। उसी दौरान बिहार से एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो हैरान करने वाली थी। बिहार में हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगाया, बैनर लगाए गए जगह जगह, और इसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल ये कि अगर इसी तरह की मांग अगर कोई दूसरे धर्म का करने लगे तो फिर देश किस तरफ जाएगा। हमारे साथ सरवण पांडे हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी राय रखते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सरवण जी, किस तरह से देखते हैं ऐसे मौक़ों पर जब एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की सिर्फ मांग हो रही थी, कुछ चिंटू आकर के नफरती भाषण में इस तरह की बात बोलते थे, लेकिन अब ये बात पोस्टर और बैनर पर भी नजर आने लगी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से रामनवमी एक नवरात्र का पर्व होता है और अपना धर्म, अपने मजहब सभी, आज देखिए मैं कहना चाहूँगा आज रमजान की भी शुरुआत हो चुकी है। ये वही भारत की संस्कृति है जो एक दिन पहले नवरात्र शुरू होता है और दूसरे दिन से रमजान शुरू होता है। हम हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ हमेशा, पूरे चाहे जब हो, हमेशा एक साथ रह के और अपने आराधना, अपनी पूजा, अपनी आस्था को मानने का काम किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से आज पूरे देश में एक नफरत की राजनीति का आगाज हुआ है, इसको पूरी तरीके से सोचने की जरूरत है हमें। क्योंकि आप बताइए, बिहार में ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी आस्था को और हमारी इस पूजा और अर्चना को, जो लोग नफरत में तब्दील करना चाहते हैं, एक लड़ाई और एक ऐसे मुद्दों को उछाल के। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के शासनकाल में जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर कल से आपने सही कहा आज रमजान है, आज देश का कोई भी मुसलमान युवा या कोई भी आज मौलवी कह दे कि आज से मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। लेकिन जो लोग बिहार में ऐसे कुर्कित करते, बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र के झंडे और बैनर लगा के इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सरकार है, पूर्ववर्ती में भी सरकार रही, वर्तमान की सरकार इसकी जांच करे और उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्योंकि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो। लेकिन बिहार में जिस तरीके से रामनवमी को एक आगजनी के तौर पर, इसमें कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे अगर कोई उकसाएगा तो उसमें सभी धर्मों को आहत पहुंचेगा। आज हिंदू युवा हो, अगर बहुत बड़ा दंगा हो जाए, उस दंगे में सभी लोग परेशान होंगे और सभी लोगों की क्षति होगी। इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बिहार में ये हुआ है, ये हमारी रामनवमी को ये पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश में दंगा कराना चाहते हैं। पर सरवण जी, ऐसी क्या वजह है, ये क्यों इतनी तेजी से ये मांग उठ रही है? गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया था इस बात को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमारा पूर्ण विश्वास है संविधान पे, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जा रहे हैं तो ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री जी को फायदा भी पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र की राख करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी आने वाले समय में फिर सरकार बन जाएगी। सबसे बड़ी जरूरत है आज, अगर बताइए, मौलवी तौकीर रजा के ऊपर अगर एफआईआर हो जाती है कि अगर इस देश का मुस्लिम युवा अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो उनके ऊपर ऐसे बयानों पे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब यही बागेश्वर बाबा
आए दिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दों पे, आए दिन ये लड़ाई, आए दिन दंगों कहता है 4 बच्चे पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, एक तरफ बागेश्वर बाबा कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए। अब आप बताइए, इसमें सरकार की अवहेलना नहीं है? इसमें इसका मतलब देश के लोकतंत्र को कोई माना ही नहीं रहा है। देश के लोकतंत्र पे आए दिन लोग बयान देते जा रहे हैं। अगर आप भगवा पहन के आप इस देश की अस्मिता को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा का जिक्र कर दिया। अरे भाई, भगवा का जिक्र करने पड़ेगा। ये लोग भगवा को अपनी बपौती समझ लिए हैं। आप बताइए, अगर रामनवमी के दिन इस देश की आस्था को ये लोग तोड़ के और हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश की जनता को बरगलाने का काम करेंगे। मैं कहता हूं, आज देश में लड़ाई है, चाहे जाति धर्म मजहब सभी की लड़ाई है। एक साथ होके और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी का खात्मा करना होगा। इस देश में भी आपने देखा होगा, कोर्ट में पिटीशन भी करा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक, उसका सिंबल है कमल का फूल, जो है वो राजनीतिक सिंबल नहीं है, वो धार्मिक सिंबल है। इस पे बैन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को बैन किया जाए। ये पूरी तरीके से देश में धार्मिक मुद्दों को उठा के और धार्मिक राजनीति की जा रही है और धर्म के नाम पे सत्ता में बैठे। नई बहस छेड़ दिया आपने। बिल्कुल नई बहस नहीं है ये। आप तो है। ये कोर्ट में मतलब पिटीशन, ये कोर्ट में पिटीशन डल गया है। अच्छा। वकील ने पिटीशन डाल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है इस पे बैन लगना चाहिए। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश में धर्म के नाम पे इस देश को लड़ाना चाहते हैं, उनके ऊपर इसे लगाम लगनी चाहिए कि देश की सौहार्द को जो तोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री जी आए दिन कहां सोए रहते हैं? प्रधानमंत्री से देश की जनता पूछ रही है कि जब देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, तब आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार केवल तोड़ना चाहते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहिए। पर जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, क्या लगता है किस तरफ देश को लेकर जाया जा रहा है? बिल्कुल, देश को पूरी तरीके से ये गर्द में पहुंचाया जा रहा है। देश में महंगाई का मुद्दा, देश में विकास का मुद्दा, ऐसे मुद्दे दबाए जा रहे हैं। आप अगर कोई भी विपक्ष के लोग अगर आवाज उठाते हैं, अगर सरकार से सवाल पूछते हैं, तो वो लोग जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। आज क्या वाकई में आप ऐसी सरकार को सत्ता में रखना चाहेंगे जो इस देश में आए दिन हनुमान चालीसा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है? मैं कहता हूं देश की आपको दिक्कत क्यों है हनुमान चालीसा से? आप तो खुद पंडित जी हैं, आपको तो चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हमारी आस्था है। हाँ। लेकिन आस्था ये नहीं है हम सड़क पे आके प्रदर्शन करें, सड़क पे हम राम की हो जाए, रामायण पढ़े सड़क पे बैठ के, या किसी के दरवाजे पे जाके हनुमान चालीसा पढ़े। हमें हनुमान चालीसा मंदिरों और हमें आस्था मंदिरों में करनी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी आस्था को सड़कों पे लाके खड़ा कर चुकी है। कोई भी आएगा, अगर कोई मुद्दा है तो वो कल आके हनुमान चालीसा सड़कों पे पढ़ने लगेगा, किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ने लगेगा। तो ये आस्था को कहीं ना कहीं आस्था को दूसरे रास्ते पे ले जाया जा रहा है। हमारी आस्था का प्रतीक है कि हम इसे अपने दिल से माने, हमें पूजा और कर्म हमारा अपना वो है, प्रावधान है। लेकिन ये लोग इसको व्यापार बनाने का काम किए हैं। धर्म को हमारे व्यापार बनाना चाहिए। अगर कोई भी धर्म को व्यापार बनाएगा तो हम उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.